दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस तरह का फोटो एडिट करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं एक बच्चे का फोटो है ये। इसको मैंने एडिट करके कुछ इस तरह से बनाया है। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ इस तरह का फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हैं अपने बच्चे का। तो दोस्तों मेरा नाम है सम्मी सिंह, आप देख रहे हैं सम्मी सीएससी एजुकेशन। चलते हैं अपनी वीडियो में। दोस्तों इस तरह का फोटो बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह का एक बाउल अपने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेंगे जिसका बैकग्राउंड ना हो। यदि बैकग्राउंड भी होगा तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। ये आप या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह का आप एक बाउल आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एडोब फोटोशॉप में उसको ले लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है ये। मैं इसको लेकर दिखा देता हूँ किस तरह से लेना है। मैं इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ। या बीच में 2 बार क्लिक करेंगे फोटोशॉप के और जहां भी आपका फोटो होगा उस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे बाउल हमारे एडोब फोटोशॉप में आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये दे सकते हैं, इस टूल पे आपको आ जाना है। इसको रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ऊपर रेक्टेंगल टूल आता है और नीचे एक गोले वाला टूल आता है। इस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो इसको लेने के बाद में आपको इस बॉल का एक घेरा बना लेना है। माउस से पकड़कर आप इस तरह से खींचेंगे नीचे को तो ये बॉल का घेरा बनता चला जाएगा। आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका एक गोला बना लेंगे। आपको अच्छे साइज का गोला बनाना है जो इसमें फिक्स हो सके और अपने कीबोर्ड के लेफ्ट राइट वाले एरो बटन से आप इसको सेंटर में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कीबोर्ड के बटन दबा रहा हूँ लेफ्ट राइट वाले तो ये वैसे ही सेंटर में आता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने ये गोला बना लिया है। अब आपको जिस भी बच्चे का इसमें फोटो लगाना है उस बच्चे का आप फोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ ले लेंगे अपने एडोब फोटोशॉप में। आप देख सकते हैं मैंने इस बच्चे का फोटो ले रखा है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारा खुलकर आ जाएगा हमारे एडोब फोटोशॉप में। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल सी बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फोटो ये कॉपी हो गया है। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब अपने इस फोटो पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अब अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन को दबाया ये फोटो हमारा हमारे बाउल के अंदर आ चुका है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलेक्शन बन गया है। कंट्रोल टी बटन दबाते ही अब हमको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और इसको फोटो को थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखा था और इसको पकड़ के खींचा तो ये फोटो हमारा बीच में सेंटर में आ गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है ये इसमें फिक्स हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड के बटन 1 2 3 4 5 इसको दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैं 1 दबा रहा हूँ तो कम चमकने लगा है, 2 दबा रहा हूँ तो थोड़ा और ज्यादा चमकने लगा है हमारा फोटो और 3 दबा रहा हूँ तो और ज्यादा। तो इस तरह से आप इसको दबाते जाएंगे बटन को, जहां पर भी आपका फोटो आपको सही लगे आप उसको वहां पर रख लेंगे। तो मैं इसको 6 नंबर पर रख देता हूँ। 6 नंबर पर हमारा फोटो अच्छा चमक रहा है, ट्रांसपेरेंट चमक रहा है ये। तो अभी हमको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम इस फोटो को ले लेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेयर्स एक हो गई है। अब ये हमारा फोटो इसमें फिक्स हो गया है। आप अपने फोटो को ले लेंगे जिसको हमें एडिट करना है। आप देख सकते हैं ये फोटो है हमारा, इसको हमें एडिट करना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन को प्रेस करेंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन ही हट जाएगा। आप देख सकते हैं सिलेक्शन यहाँ से हट चुका है। अब आप देख सकते हैं मूव टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और अपने फोटो पे क्लिक करेंगे जो हमने बनाया था और माउस से पकड़कर इसको फोटो को फोटो पर लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं हमारा फोटो आ चुका है। तो दोस्तों अब हमें कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ सिलेक्शन बन गया है। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाकर रखेंगे और इसको खींचेंगे नीचे को तो ये छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस करके रखा था और इसको खींचा तो ये छोटा हो गया है।
तो आप देख सकते हैं राइट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जितना चाहे इतना छोटा इसको रख सकते हैं। अब फिर से फोटो ले लेंगे, माउस से पकड़कर इसको फिर से लाएंगे इस पर, तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो आ गया है। फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे, फिर से इसको और छोटा कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको और छोटा कर लिया है। अगर आपको ध्यान रखना है, आपको शिफ्ट बटन को दबाकर इसको छोटा करना है, वरना ये ठीक से छोटा नहीं हो पाएगा। फिर से राइट बटन को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं राइट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो यहाँ पर फिक्स हो गया है। फिर से हम फोटो ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो आ गया है। इसको भी हम छोटा कर लेंगे, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट बटन को दबाकर माउस से पकड़कर खींचेंगे, ये और छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो हमने लगा दिया है। राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा लग चुका है। दोस्तों अब हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये टी का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे खाली जगह पर, तो हम नाम लिख देते हैं जो बच्चे का नाम है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे का नाम यहाँ पर लिख चुका है, रोहन नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर नाम लिख गया है। यदि आपको इसको और छोटा या बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं आप। शिफ्ट बटन को दबाकर और इसको नीचे को खींचेंगे माउस से तो ये और भी बड़ा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही हमने फोटो बड़ा कर लिया। राइट पे क्लिक करेंगे, यदि आप इसको दाएं बाएं किधर को भी सरकाना चाहते हैं नाम को तो वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मूव टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको उठाकर आप जहाँ चाहे माउस से ले आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं और इस डिजाइन का फोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।